जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2 यानी जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊँगा। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को आप सभी के इस चैनल पे वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा कर के आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज 4.2 में जा कर के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा तो उसमें दिखा देगा कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि हमें उदाहरण 1 को देखना है, उसके बाद जो समस्याएं होंगी भाषा में लिखा होगा उसको हल करना है। तो जब आप उस एक्सरसाइज से थोड़ा सा पीछे पलट करके आइएगा पेज नंबर 79 में, यानी कि पेज नंबर 79 में आइएगा तो वहाँ पे उदाहरण 1 लिखा होगा और उदाहरण 1 में ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को क्या करना है, हमको बना देना है। ठीक, इन दोनों को बना देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बन जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहा होगा कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब उनका 5-5 कंचा गुम हो जाता है और उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि उनके पास कितने कंचे हैं। यानी कि एक जॉन और एक जीवंती नाम के 2 बच्चे हैं, उन दोनों के कंचों को अगर एक साथ मिलाया जा रहा है तो कुल कितने कंचे हो पा रहे हैं, 45 यानी कि 45 कंचे हो रहे हैं। लेकिन यदि वे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब कि उनका 5-5 कंचा भुला जाता है, ठीक, जिसको बोलते हैं, तो उनकी संख्या का अब जो बचा हुआ है गुणनफल 124 हो जा रहा है। तो जानना ये चाहते हैं कि उनके पास कंचे कितने थे। तो चलिए पहले यहाँ पे मानते हैं, माना 1 नंबर बना रहे हैं यहाँ पे, माना जॉन के कंचों की संख्या x। एक एक स्टेप को ध्यान से सीखिएगा, काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बताएंगे। जॉन के कंचों की संख्या बराबर है x, इसलिए जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस x। कैसे होगी चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, एक का नाम है A और एक का नाम है B। इस दोनों के पास अगर हम कुल मिला करके पूछे तो 45 कंचे हैं मान लीजिए। ठीक, अगर इसमें से बोल दिया जाए कि A के पास 20 कंचे हैं, ठीक, तो B के पास कितने कंचे होंगे, तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा 25। 25 होगा ना। यानी कि ये 25 कैसे आया, तो ये पहले से हमको 20 मालूम था तो उसी को ला करके हम 45 से क्या कर दिए, घटा दिए। 45 से 20 घटाए तो 25 आ गया। तो ये तो हमें करेक्ट मालूम था तो घटा दिए। लेकिन अगर कोई बोल दे कि इसका अगर x है तो इसका क्या निकलता, 45 माइनस x। तो इसी को एगो को मान लिए जॉन और एगो को मान लिए जीवंती। समझ में आ गया। चलिए इतना तो हो गया। अब प्रश्न से चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक, तब उनके संख्या का गुणनफल 124 है। मान लीजिए, चलिए पहले लिख देते हैं, तो x माइनस 5
और ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 45 माइनस एक्स माइनस का 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 124। अब ये कैसे हुआ? तो मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है और आपका 5 रुपया गुम हो गया, आप खो दिए। पहले से आपके पास 20 रुपया था, आपने 5 रुपया उसमें से खो दिया, तो बचेगा कितना? 15 रुपया, यानी कि इसको घटाने से ही आया ना। तो उसी तरह से जॉन के पास एक्स कंचे थे, 5 कंचा खो दिया तो 5 घट गया। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, तो 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 खो दी तो 5 माइनस में 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू दिया है गुणनफल 124। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। फिर इसके आगे ये x माइनस 5 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। 45 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 40। माइनस का x है, बराबर में है 124। यहाँ पर ये अब हमको गुणा में दिख रहा है, तो गुणा में दिखता है तो पहले क्या करते हैं, इस x को लिखते हैं। इस x को लिखेंगे, इस टोटल को लिखेंगे, फिर इस -5 को लिखेंगे और इस टोटल को लिखेंगे, जैसे कि आप सभी ने पीछे सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 सीखे होंगे या एक्सरसाइज 4.1 बनाए होंगे, तब भी आप सीखे होंगे। तो चलिए, अब x और 40 गुना होकर हो जाएगा 40x, प्लस है और इसमें माइनस है तो प्लस माइनस हो गया। x और x गुणा होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस प्लस मिल के हो जाएगा -40 × 5 हो जाएगा 200, माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124 हो गया। अब देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर रखते हुए छोड़ दिए, 40x और 5x को जोड़ देना है तो 45x बराबर 124 है, प्लस के साथ जाके 200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर माइनस में है। तो इसको करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x बराबर में ये हो जाएगा 324। 124 और 200 को जोड़ देंगे तो 324। ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस में हो जाएगा 324 बराबर 0। ऐसा क्यों किए? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यानी कि लेफ्ट साइड में रहेंगे अंक और राइट साइड में रहेगा 0। लेफ्ट साइड में अंक है और राइट साइड में 0 है। अगर यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 324 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से एक आप सभी को क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया। तो द्विघात समीकरण मिल गया तो इसको बनाने के लिए कितनी विधियाँ होती है? 3 विधियाँ होती है। या गुणनखंड विधि से बनाइए, या पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, या फिर द्विघात सूत्र से बनाइए। किसी से आप सभी, जिससे मन करे आप सभी उससे इसको बना सकते हैं। तो चलिए, इसको हम द्विघात सूत्र से ही बनाना सीखते हैं। तो द्विघात सूत्र में पहले व्यापक रूप को यहाँ पे लिखते चलिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये व्यापक रूप हो गया। तो द्विघात सूत्र से बनाने के लिए पहले a चुना जाता है। तो a कौन है? देखिए, x² के पहले वाला a है, तो x² के पहले वाला a कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। फिर b चुनते हैं, तो b कहाँ है? x के ठीक पहले, तो x के ठीक पहले है माइनस में 45। ठीक, c चुनना है, c जो सबसे लास्ट में हो, तो सबसे लास्ट में क्या है? 324। ठीक, अब यहाँ से हम d निकाल लेते हैं। चलिए, तो d यानी कि विवेचक होता है b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब कि -45 है, उसका स्क्वायर -4, a की जगह पर है 1
और सी के जगह पर है 324। -45 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 20 25 यानी कि 2025। कैसे हुआ? तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जो नंबर है उसी को उससे गुणा करना है। तो 5 पचे 25, हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, कटेगा एक अंक पे। 5 चौका 20 का 0, हासिल 2, उसके बाद 4 चौका 16 और 2 18, ये 5, ये 2, 2 8 10 का 0 और एक हासिल इसका 2 हो गया 2025। माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा, और 4 में 324 से गुना करना है। तो चलिए यहाँ पर 324 को 4 से गुना करना है। 4 चौका 16, हासिल 1 होगा, 4 दूना के 8, एक हासिल 9 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, यानी कि ये आ गया 1296। अब इसको इससे क्या करना है? घटा देना है। तो 2025 से घटाना है 1296 को। 15 में से 6 जाएगा, ये होगा 9। यहाँ पर बचेगा 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर बचेगा 9 में से 2 गया 7, ये कट गया, यानी कि बच गया डी का वैल्यू 729। और प्लस में निकला है, तो मालूम होगा आप सभी को कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति अगर 0 से ज़्यादा होती है तो वास्तविक होता है, लेकिन मूल अलग अलग होते हैं, यानी कि इसके दोनों मूल अलग अलग निकलेंगे। तो चलिए अब हम बना रहे हैं द्विघात सूत्र से, तो चलिए यहाँ पर ही लिख लेते हैं, इसलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये तो आप सभी को मालूम होगा। चलिए अब इस साइड में देख लेते हैं। x बराबर माइनस ये है, और b के जगह पर देखेंगे तो माइनस का 45 है, प्लस माइनस है, रूट अंडर डी है, तो डी का वैल्यू आया है 729। ठीक, बटा 2a, 2 हो गया, और a के जगह पर है 1, यानी कि x बराबर आ गया माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस में 45, प्लस माइनस। अब ये जो 729 है रूट के अंदर, यानी कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। आप सभी ने 8 क्लास में सीखा होगा कि ये 27 का वर्गमूल होता है। ठीक, और बटा के नीचे क्या है? 2 है, 27 का स्क्वायर 729, यानी कि अब हमें x बराबर 45 प्लस के साथ एक बार 27/2 ले लेना है, एक बार प्लस के साथ में छोड़ के माइनस वाले के साथ में लेना है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जिसमें से एक को अल्फा बोला जाता है और एक को बीटा बोला जाता है। तो अल्फा बराबर चलिए 45 प्लस 27/2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 27 है इसको एक बार प्लस में भी लेना है और एक बार माइनस में भी लेना है। तो 27 और 45 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 7 5 हो जाएगा 12, और 4 2 6 और 1 7, 72/2 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बीटा निकालेंगे, तो 45 माइनस 27/2। अब 45 में से 27 घटाना है हमको, तो 15 में से 7 गया 8, यानी कि ये 18 हो जाएगा बटा 2, तो ये कट के हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतना तक तो सही है। इसलिए ये दोनों x के वैल्यू है ना। जन के कंचों की संख्या, जन के कंचों की संख्या, जन के कंचों की संख्या अगर हम 36 ले रहे हैं, 36, तो जीवंती के कंचों की संख्या, तो जीवंती के कंचों की
संख्या, यहाँ पर देखिए 45 माइनस एक्स मतलब 45 में से 36 घटाना है, तो 45 में से 36 घटाएंगे। चलिए यहाँ पर घटा देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। 15 में से 6 हो गया तो 9 हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चंस को अगर आप पूरा बना दीजिएगा तो ये क्वेश्चंस आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब आगे के क्वेश्चनों में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से यानी कि इसी के इस 2 नंबर क्वेश्चंस को बनाते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल लागत जो है 750 रुपया है, तो उस दिन निर्मित होने वाले खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले इसको एक एक स्टेप से आसानी से सीखते हैं, अंत तक देखिएगा। एक कुटीर उद्योग कुछ खिलौनों का निर्माण करती है, यानी कि खिलौनों की संख्या मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो x, तो मानेंगे माना खिलौनों की संख्या x, माना खिलौनों की संख्या बराबर x, इसलिए लागत क्या होगा। देखिए कह रहे कि खिलौनों का जो मूल्य है ना 55 में से निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देना है, यानी कि जो लागत है वो निकालने के लिए 55 में से खिलौनों की संख्या को घटा देना है। हो गया। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से कुल लागत दिया गया है, कुल लागत आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा 750 रुपया कुल लागत दिया हुआ है। ठीक, तो कुल लागत कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 4 खिलौने हैं, एक खिलौने का लागत 5 रुपया है, तो टोटल खिलौने का कीमत हो जाएगा 20 रुपया। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप एक खिलौना 5 रुपया में खरीद रहे हैं तो 4 खिलौना 20 रुपया में खरीदिएगा। कैसे आया, गुना करने से, यानी कि इस दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक, चलिए x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750 हो जाएगा। इसको अब गुणा करते हैं, x और 55 मिल के क्या हो जाएगा, 55 x हो जाएगा गुणा होके माइनस x गुणा होके एक्स स्क्वायर बराबर में है 750। ठीक, चलिए ये 55x हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 750 बराबर 0 हो गया। प्लस के साथ साइड साइड आके माइनस, सब में से माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस में प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 750 बराबर 0। अगर इसको सजाना चाहें तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, माइनस 55x को उसके बाद और उसके बाद 750 बराबर में 0। अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। जब ये द्विघात समीकरण मिल गया तो इसको बनाने की विधियां होती है 3, या तो द्विघात सूत्र से बनाइए,
या पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए या फिर गुणनखंड के द्वारा बनाइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम किससे बनाना ज़्यादा आसान होगा। आप लोग इसको बनाने के लिए गुणनखंड का उपयोग कर लीजिए। चलिए तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो पहले फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं। तो 750 और एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसको वैसे जगहों पे तोड़ना है, ये बीच वाले को वैसे दो जगहों पे तोड़ना है कि अगर वो दोनों को गुना करे तो ये वाला आना चाहिए और उसके बाद जोड़े घटाए तो ये वापस से रहना चाहिए। तो इसके लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्यारे बच्चों 30x और माइनस का 25x और प्लस का 750 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर x होगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, साफ नहीं दिख रहा है। 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0 हो गया। 30x माइनस 25x माइनस 55x, 30 25 को गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से दो दो गो को लेकर के कॉमन निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर को x गुणा x लिख सकते हैं और माइनस 30x को लिख सकते हैं माइनस 30 गुणा में x। तो दोनों में कॉमन क्या निकल गया, x निकल गया। x कॉमन निकलने के बाद इसमें का x बचा और इसमें का माइनस 30 बचा। तो x बचा और माइनस 30 बचा। फिर इस 25x को जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 25 गुणा x और फिर 750 को लिख सकते हैं 25 गुणा 30। तो इसमें से कॉमन क्या निकल गया, प्लस के साथ निकल गया 25। तो बच गया माइनस x प्लस 30, माइनस x प्लस 30 बराबर 0। इसमें देखिए x माइनस 30 है और इसमें माइनस x प्लस 30 है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम सभी, पहला जो है उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, बाद वाले से सबका चिन्ह बदल देते हैं। देखिए ये वैसे ही रह गया, प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, प्लस में 30 था माइनस में 30 हो गया। अब देखिए कोष्ठ के अंदर वाला एक जैसा दिख रहा है। तो x माइनस 30 दोनों में है, इसको बाहर निकालते हैं तो इसमें का x बचेगा, इसमें का x माइनस 30 निकालते हैं तो माइनस का 25 बचेगा और बराबर में 0 दिया गया है। अब दोनों को बारी बारी से क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक, तो इसलिए जब x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या निकलेगा, 30 निकलेगा और x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 25 निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये उत्पन्न हो गया इस क्वेश्चन के लिए कि x का मान 30 होगा या 25 होगा, मतलब खिलौनों की संख्या 30 होगी कि 25 होगी। तो चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पे चलते हैं। अगर x के जगह पर हम लोग 30 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 में से 30 घटाएंगे तो 25 बचेगा। ठीक, इसको वापस से गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम लोग x की जगह पर 25 ले रहे हैं तो इसमें से 25 घटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, 750 के बराबर हो गया। ठीक, तो खर्च यानी कि जो हमारा 750 है दोनों में किसी पर भी लागू हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर खिलौनों की संख्या प्यारे बच्चों 30 भी हो जाएगी और 25 भी हो जाएगी। इसलिए खिलौनों की जो संख्या होगी, इसलिए खिलौनों की
संख्या 30 हो सकती है या फिर 25 भी हो सकती है। तो चलिए इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था पूरा कंप्लीट समाप्त हुआ। एक्सरसाइज में तो ये नहीं था, एक्सरसाइज में था कि उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल कीजिए। जब हम पेज नंबर पीछे पलट के 79 में आए तो ये उदाहरण हमको दिखा, तो इसी दोनों को हमको बनाना पड़ा। तो आज के वीडियो को प्यारे बच्चों बिना समय को बर्बाद किए हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, ठीक, ताकि आपके साथ साथ दोस्त साथी मित्र भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को ला सकें।